Let's start. In yesterday's lecture, we had discussed about various types of soil. So I will hurriedly just give a recap of these soils. First is sandy. Sandy soil contains most of the sand particles. Its color is golden brown, or you can say silver. It is mostly found in the deserts. This soil is mostly found in the desert. It is highly porous. Highly porous means बहुत ज्यादा इसमें स्पेसेस होती हैं जिसमें से पानी परकोलेट करता है, मीन्स नीचे की तरफ जाता है. It cannot retain water but have a lot of spaces between them for the air. ठीक है, it can hold much amount of air but cannot hold water. It does not contain humus and do not support vegetation. Very, very less plants grow in this type of soil. हाँ? देखो बेटा, the particle size of this, नहीं जी, listen, particle size of this type of soil is quite large. देखो सैंड और क्ले में बेसिक फर्क क्या होता है? जो सैंड है उसका साइज बड़ा होता है, इट्स हैविंग अ लार्ज साइज, एंड क्ले इज हैविंग अ स्मॉल साइज. बेसिक डिफरेंस यही है. बाकी तो इसमें पानी होता है, सॉरी इसमें इट होल्ड एयर या डू नॉट होल्ड वाटर. बाकी के सारे पॉइंट्स दे ऑल डिपेंड अपॉन देयर पार्टिकल्स. ठीक है, अब ये इसमें वाटर होल्ड ही नहीं होता तो हाउ डू द प्लांट्स गेट वाटर फॉर देयर रूट्स? तो सो वेरी लेस वेजिटेशन ग्रो हियर. ठीक है, ऑल्दो दिस सॉइल इज सॉफ्ट एंड लाइट, इट कैन बी इजीली कैरिड अवे बाय विंड. विंड के साथ इजीली कैरिड अवे होती है. इवन परहैप्स यू हैड हर्ड द वर्ड ऑफ सैंड ड्यून्स. सुना हुआ सैंड ड्यून्स? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. उसमें क्या होता है? They will carry the wind carried away sand along with it. वही होता है. और वो sand dunes क्यों आते हैं? Because of this sandy soil. Clear? Another type of soil is clay soil. Yesterday we had done in the form of a difference. Clay soil is a type of a soil in which lot of clay is there. Clay is a substance that is having a very, very small particle size. उसका पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होता है, ऑलमोस्ट इतना स्मॉल होता है. इफ यू टच इट ना, यू विल फील लाइक अ पाउडर. आपको पाउडर की तरह फील होगा. तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ. अगर आपने इन दोनों का पार्टिकल साइज समझना है ना, किचन में जाना. किचन में ऑलमोस्ट हर एक किचन में दो चीजें पक्का होती हैं, एक सूजी और दूसरी मैदा होती है ना. तो एक हाथ में सूजी के पार्टिकल्स लेके उनको टच करना, रब करना, दूसरे हाथ में मैदा के पार्टिकल्स लेके उनको रब करना. ठीक है, जो सूजी के पार्टिकल्स होंगे दैट विल कि आपको पार्टिकल फील होंगे, दैट इज सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं. और दूसरे हाथ में अगर आप मैदा लेते हो ना, जो आप मैदा बोलते हैं, उसको लेके हाथों में रब करते हो ना, देन यू विल फील लाइक अ पाउडर. और आपकी क्लेई सॉइल भी ऑलमोस्ट उसी तरह की. नहीं, प्लीज सूजी नहीं लिखना. ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आपको एक रफ एग्जांपल दी है ताकि आपको एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाए. ठीक है, हाँ जी. हाँ जी, बिल्कुल. जब आप अपना घर बनाते हो ना, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स, तो सीमेंट में जो चीज मिक्स की जाती है दैट इज सैंड. ठीक है, सीमेंट में जो चीज मिक्स की जाती है वो सैंड होती है, क्ले नहीं होती. क्लेई सॉइल, इट इज नॉन पोरस, मींस बहुत जल्दी ये चीजों को अपने अंदर से पास होने नहीं देती. इट कैन रिटेन मच वाटर, इट कैन होल्ड मच वाटर, बट इज हैविंग वेरी लिटल स्पेसेस फॉर एयर. इसमें एयर स्पेसेस कम होती हैं. When it is wet, it is quite sticky, और sticky होने की वजह से ही it is used to make pots. Pots के लिए काम आती है. पढ़ा हुआ है ना कि मिट्टी के बर्तन या पॉट्स किससे बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ क्ले सॉइल. व्हाई? बिकॉज इट इज स्टिकी, हार्ड
व्हेन इट बिकम्स ड्राई, जब ड्राई हो जाती है तो हार्ड हो जाती है, दैट इज क्ले सॉइल। ओके, हाँ जी, क्ले सॉइल इन द प्लेन्स, यू कैन फाउंड इट इन द प्लेन्स, प्लेन रीजन्स में मिल जाती है। ऑल्सो third type of soil is loamy soil. Loamy soil, it is just a mixture of sand and clay. Same amount मत लिखो, ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल अमाउंट लिखो, ठीक है। प्रोपोर्शनल मीन्स थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और इवन सैंड और क्ले के इन बिटवीन वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, मेन डिफरेंस तो पार्टिकल साइज है, इसका बड़ा है इसका छोटा है। अब आप लोगों का ब्रेन जैसा है, आपने यही कहना है कि मैडम बीच वाले साइज की भी तो मिट्टी हो सकती है, तो बीच वाले साइज की मिट्टी को हम बोलते हैं सिल्ट, ठीक है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, दैट इज अ लोमी सॉइल। और अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आई थिंक इट्स पार्टिकल साइज इज अप टू मार्क। अप टू द मार्क मीन्स इट इज एवरेज, नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। इट कैन होल्ड राइट अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर। वाटर भी होल्ड करता है क्योंकि उसमें क्ले है, तो क्ले थोड़े वाटर को नीचे जाने से रोकती है, पास ऑन होने से रोकती है, ठीक है। एयर क्यों होल्ड, एयर इसलिए होल्ड करता है क्योंकि सैंड भी है, ठीक है। सैंड वाटर को पास करती है, तो इट इज हैविंग एयर स्पेसेस एंड कैन होल्ड वाटर आल्सो। हाँ जी, हाँ वहां पे आ गए, राइट। सेकेंड थिंग, अब जिसके पास एयर एंड वाटर है तो वहां पे रूट्स को, प्लांट्स की रूट्स को ग्रो होने के लिए वाटर भी मिल गया, एयर भी मिल गई, तो वेयर विल प्लांट्स प्रेफर टू ग्रो? एयर। और जहां पे प्लांट्स ग्रो होंगे दैट सॉइल कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस, ठीक है। इट यूजुअली कंटेन्स ह्यूमस एंड इट इज वेरी फर्टाइल सॉइल, मेनली बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। स्पेशली यू विल फाउंड इट नियर द रिवर बैंक्स। रिवर बैंक्स के नियर जो होती है सॉइल, वहां पे आपको लोमी सॉइल काफी मिल जाती है। ओके, हाँ जी, बन जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है, नियर बाय। सिल्ट भी ले लेना थोड़ी सी, तो दैट इज अ लोमी सॉइल। और कुछ बेटे, और कोई क्वेरी? कुछ नहीं होता। क्ले का बेटे मैंने आपको पार्टिकल साइज क्या बताया था? 0.002 mm इन डायमीटर। बेटे क्ले लेके उसको इतने छोटे वाले स्केल से मेजर कर लो, उसका डायमीटर इतना होता है। इतने छोटे स्केल्स भी आते हैं, सो डोंट गेट कि मैम इतना छोटा स्केल जिसको 1/1000 करके मेजर करना है। यस, ये भी आते हैं और ये आपको मेजर करना सिखाएंगे भी। आप लोगों की कॉपी का जो पेज है ना, पेज है, उस पेज की विड्थ निकालनी भी आपको सिखाएंगे लेटर ऑन, ठीक है, इन फर्दर क्लासेस इफ यू ऑप्ट फॉर साइंस। और सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल का कितना बताया था पार्टिकल साइज? नहीं, वो पेबल्स का था जी। 0.05 mm से लेके रफली 0.2 mm तक जाता है, पर चलो हम बीच में मिनिमम साइज 0.05 mm करते हैं। तो अब ये वाला जो गैप है, ये गैप है काफी सारा, तो ये वाला पार्टिकल साइज के जो सॉइल होती है आपकी, उसको हम कहते हैं सिल्ट, ठीक है। नेचुरली ये सैंड के पार्टिकल्स भी तो फर्दर टूटेंगे ना, फर्दर ब्रेक करेंगे, तो जरूरी थोड़ी है वो सारे क्ले में कन्वर्ट होंगे, इन बिटवीन भी तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे। Mostly you can find it in deserts or coastal areas, right? Clayey soil you can find it in plains. Loamy soil near the river banks आपको काफी मिल जाए। और बच्चे कोई query regarding the types of soil, or we will move to the next, that is the properties of soil. आता तो सब कुछ ही है, ये भी तो आता था। Bedrock is the lowest layer of the soil. हाँ जी, बिल्कुल नीचे
and these are interlocked, they are not allowed to move. जहां पे जो चीज पड़ी है वहीं पे है. Clear है? That is about the types of soil. Next, about the properties of soil. In the properties of soil, we will try to cover 2 or 3 properties today. First property, ये मैंने आपको क्लास में दिखाई हुई है. Soil contains air. How will you show that soil contains air? ये आप लोगों को मैंने दिखाया था. I have taken a beaker. ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ जाता है, how will you show that soil contains air? So you can simply write, take a beaker, fill it half with the soil, add water to it. जैसे जैसे आप water add करोगे, suppose this is a beaker and fill this beaker with the soil, and as soon as you started adding water to it, as soon as you start adding water in it, what you will observe? You will observe bubbles over here. Isn't it? दिखाया था ना? We observe bubbles. So what should be the observation? बेटे यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक वे बताना है कि हाउ टू राइट. ये एक्टिविटी आप लोगों ने की हुई है. अगर आपको पेपर में सपोज क्वेश्चन आ जाए, हाउ कैन यू शो दैट सॉइल कंटेन्स एयर, तो उसमें जरूरी नहीं होता एम अपरेटस लिखना, लेकिन ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन जरूर सबने लिखा, चाहे आप उसकी हेडिंग भी दे दो. इसमें हमने ये एक्टिविटी आप सबने की हुई है. इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? बबल्स. आगे बबल्स स्टार्ट escaping out या formation of bubbles. Formation of bubbles. बिल्कुल कोशिश करना, अगर कोई एक्टिविटी आती है तो डायग्राम प्रेफरेबली बना दें. बिल्कुल. फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑन एडिंग वाटर, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में आप इसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करोगे, व्हाई इट हैपेंस. हाँ जी, हु विल टेल मी व्हाई इट हैपेंस? एक मिनट. और व्हाई बबल फॉर्मेशन इज देयर? हाँ जी बच्चे, एक मिनट. यस, देखो मैं नीचे नहीं लिख रही हूँ बेटे, ऊपर लिख रही हूँ. आपने मुझसे बोला है बिकॉज इट हैज एयर स्पेसेस, बिकॉज सॉइल हैज एयर स्पेसेस. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? हाँ जी बोलो. मैंने तो बोला ही नहीं सैंडी लेनी है कि क्ले लेनी है, मैंने तो सिंपल सॉइल ली है. आई हैव सिंपल टेकन सॉइल. हाँ जी लक्ष्य. क्योंकि एयर नहीं बेटा, मुझे सोचना पड़ेगा सेंटेंस, इसलिए क्योंकि वर्ड नहीं चलेगा, बिकॉज चलेगा. यस, बैठ जाओ बेटा, प्लीज सिट डाउन. हाँ जी बोलो. वेरी गुड. वाटर बोलना ही भूल जाएंगे एक दिन, है ना? H2O बोला आपने. नहीं, दैट्स, हाँ बिल्कुल ठीक है. बिकॉज soil has air spaces that
gets filled up, that gets filled up with water and air starts escaping out, air starts escaping out from these spaces by forming bubbles. ठीक है, escaping out from these spaces, from these spaces by forming bubbles. Bubble formation से एयर बाहर आ जाती है. और लास्ट में प्लीज नोटिस कि आपकी एक्सप्लेनेशन के बाद एक लास्ट वर्ड और फुल स्टॉप तो आपने लिखना है, वो तो इंग्लिश वाले टीचर्स चेक करेंगे. आई विल चेक द कंक्लूजन. साइंस में अगर कोई भी बाय होता है या प्रूफ होता है तो उसका कंक्लूजन जरूर होता है. और कंक्लूजन कुछ नहीं होता, आपके क्वेश्चन वाली लाइन होती है. क्या होता है कंक्लूजन? सॉइल कंटेन्स इट. ठीक है, बट आप लोगों ने लिखना है. प्लीज नोटिस दिस इज 7th क्लास. प्रैक्टिकल फाइल में तो आप लिखते ही हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का प्रूफ आता है, ऑब्जर्वेशन, उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट और कंक्लूजन जरूर लिख. अगर प्रैक्टिकल फाइल है, एम, ऑपरेटर्स, प्रोसीजर लिख देना, नहीं तो सीधा प्रोसीजर से शुरू कर लेना. नहीं, मैंने तो नहीं बोला. आई हैव नॉट टोल्ड टू यू कि आपने प्रैक्टिकल में करनी है. मैंने आपको सिर्फ एक्टिविटी बता दी है, दिखाई आपको हुई है, और आई थिंक यू ऑल हैड नोटेड इट डाउन. कहाँ पे, कहाँ पे? इनविजिबल पेन, इनविजिबल पेन. कोई बात नहीं, ये भी करने. गुड. ये इनविजिबल पेन वाले काम बंद करो. हाँ, I had erased it. I think it is done. Next, we will move to the another property. This property is also very well known to every one of you. That is, soil contains water. Soil contains water. Very little amount of this, but still there. होता बहुत कम है. बहुत ज्यादा पोरस होता है, बहुत कम होता है. लेकिन अगर आप स्पेशली जहाँ पे आप रहते हो, यहाँ से सैंडी सॉइल उठाओगे, यू विल फाउंड स्टिल वाटर ड्रॉप्स. ठीक है, बहुत कम होता है, अमाउंट कम होती है. सॉइल में वाटर कैसे होगा? आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ, और ये सब आपने किया हुआ है. एंड कैन आई टेल कि ये दोनों एक्टिविटीज आपने कौन सी क्लास में की है? श्योर? थर्ड में की है. थर्ड क्लास में की हुई है ये दोनों एक्टिविटीज. चलो, एनी हाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग थर्ड क्लास ओवर हियर. हम अपनी 7th क्लास की करते हैं. देखो बेटे, एक लेवल का फर्क है. थर्ड में की थी, सिर्फ इतना सा लिख दिया. यहाँ पे आपका प्रॉपर लॉजिक है, और ये लॉजिक आप सबको क्लियर होना चाहिए और पेपर में दिखना चाहिए कि आपको लॉजिक समझ आ. ठीक है, थर्ड और 7th में एक्टिविटी में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आपने सिर्फ ये नहीं लिखना है दिस हैपेंस बिकॉज दिस. आपको रीजन साथ में देना है. सॉइल कंटेन्स वाटर. सॉइल में पानी होता है. ये मैंने सॉइल ले ली, अब बिना पानी के ले ली. ठीक है, आई हैव टेकन अ सॉइल इन अ बीकर. देन व्हाट आई डिड, आई हैड covered this beaker by the help of a watch glass. Watch glass पता है, एक ग्लास प्लेट होती है, बस उसको कवर कर दे. ठीक है, आई विल शो यू नेक्स्ट टाइम जब लैब जाएंगे. कांच की बेटे नॉर्मली प्लेट होती है, वॉच ग्लास. ठीक है, आई हैव जस्ट कवर्ड इट. ये जिस दिन लैब जाएंगे जस्ट रिमाइंड मी, मैं आपको तभी दिखा दूंगी. ये एक्टिविटी आई विल शो यू. लिसन, दिस एक्टिविटी आई विल शो यू इन द लैब. ठीक है, प्रैक्टिकली भी कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे बर्नर चाहिए, और बर्नर लैब में इट इज सॉरी इन क्लास
It is not feasible. Now next, afterwards, what I did, I simply heat this beaker over the burner. नहीं, मैंने बीकर को हीट किया, बीकर के अंदर वाली सॉइल अपने आप हीट होगी. ठीक है, I just heat this soil, and due to this heating, what you will observe after 2-3 minutes, what you observe when you lift up this glass plate now, when this watch glass is lifted, we will observe the drops of water over here. Right? The drops of water are there on this watch glass. लेकिन आपने तो यहाँ पे पानी कहीं डाला ही नहीं था. डाला था? हमने तो सिर्फ सॉइल ली है, उसको कवर किया और हीट करना शुरू कर दिया. तो ये वाटर ड्रॉप्स आए कहाँ से? These water drops कम तब भी आएंगे बेटे, सैंडी सॉइल में आएंगे, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत बहुत कम आएंगे. ठीक है, हमारे सिलेबस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स को लेके उनकी हीटिंग नहीं है, उनका वाटर लेवल नहीं चेक करना, पर्कोलेशन जरूर चेक करना. पर्कोलेशन होता है कि कितना पानी सॉइल के अंदर से सीप होके नीचे तक जाता है. ठीक है, वो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में करेंगे, एंड दैट एक्टिविटी आई विल शो यू आल्सो. ओके, वो सारी आपको दिखा दूंगी. पहले प्लीज ये अच्छे से समझ लो. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. ये एक्टिविटी सबको क्लियर हो गई? इसका ऑब्जर्वेशन लिख लोगे. व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? वी ऑब्जर्व वाटर ड्रॉप्स ऑन दी वॉच ग्लास. ठीक है, वी ऑब्जर्व वाटर ड्रॉप्स ऑन दी वॉच ग्लास. दैट यू विल राइट ऑब्जर्वेशन पॉइंट, अपने आप लिखना. और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? What should be the explanation? ये water drops आए कहाँ से? हाँ जी, due to heat, water present inside the soil. क्या बोला था आपने? Inside the soil gets converted into water vapors, gets converted to water vapors, and on moving up to watch glass, and these water vapors gets cooled down on moving up to watch glass and stick as water drops, and stick there as water drops. Stick there as ठीक है जी, उसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं. तो व्हाट शुड बी द कंक्लूजन देन? सॉइल कंटेन्स वाटर. ये आप अपने आप लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगी. दिस एक्टिविटी शोज दैट सॉइल कंटेन्स वाटर. एक्सप्लेनेशन. ऑब्जर्वेशन तो सिंपल, आप अपने आप लिखोगे. व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? वी ऑब्जर्व वाटर ड्रॉप्स ऑन वॉच ग्लास. ऑब्जर्वेशन क्या हुई? वी ऑब्जर्व वाटर ड्रॉप्स ऑन वॉच ग्लास या सिंपल प्लेट. ठीक है, क्लियर है?
कंक्लूजन यही होता है जो ऊपर लिखा होता है क्वेश्चन. दिस एक्टिविटी शोज दैट सॉइल कंटेन्स वाटर. नाउ नेक्स्ट, now come to the third property of water, soil. Soil allows water to percolate. अब ये परकोलेट का क्या मतलब है? थर्ड वन, सॉइल allows water to percolate. सॉइल पर्कुलेशन अलाउ करती है. इट अलाउज वाटर टू परकोलेट. परकोलेट का क्या मतलब है? पास. सपोज ये आपका सॉइल है, मैंने लिसन. तो आई थिंक अगर सॉइल को मुझे ऐसे पकड़ना हो तो इट इज नॉट पॉसिबल ना. तो मैं क्या करती हूँ, आई विल टेक अ फनल. मैंने एक फनल ले ली है. फनल में आई हैव केप्ट अ फिल्टर पेपर. ठीक है जी. फनल में एक फिल्टर पेपर लगा दिया और इस फिल्टर पेपर में आई हैव एडेड सम सॉइल. यहाँ पे मैंने सॉइल ऐड कर दी जहां पे आपका रेजिड्यू होता है. ठीक है. एंड हियर आई केप्ट अ बीकर. परहैप्स यही है. ठीक है. यहाँ पे मैंने बीकर रखा. नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट ऐड वाटर ओवर हियर. जैसे ही मैं वाटर ऐड करूंगी ना, अब इट डिपेंड्स अपॉन दी सॉइल कि आपका यहाँ पे वाटर कितनी देर में कलेक्ट होता है. ठीक है. ये ऐसे बच्चे मैं 3 ऑपरेटर्स बना रही हूँ. आई एम मेकिंग 3 ऑपरेटर्स जस्ट सेम. ये मैं थोड़ा सा गैप इसलिए देख रही हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर. नीचे आना, सॉइल में से निकल के नीचे तक आ जाना. सॉइल का ही पर्कुलेशन कर रहे हैं तो हम सिर्फ सॉइल तक ही मतलब रखते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाई आई हैड मेड 3, बिकॉज वी हैड डिस्कस्ड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स. 3 तरह की सॉइल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है. इसमें यहाँ पे आई एम हैविंग सैंडी सॉइल. ये आप लोग मुझे बताओगे A, B एंड C. यहाँ पे जो है मेरे पास, हियर आई एम हैविंग क्लेई सॉइल and here in this second one B, I am having a loamy soil. ठीक है. सॉइल के अमाउंट सेम है, जितनी इसमें है उतनी इसमें है उतनी इसमें. सॉइल मैंने इक्वली ली है. ठीक है. ये एक्टिविटी, हाँ जी, अटेंडेंस कौन है? प्रभनूर और अक्षित. मनराज चला गया, उसकी नहीं लगानी. पता नहीं, बताया नहीं उसने. प्रभनूर और अक्षित. ठीक है. अब लिसन, द थिंग इज, यहाँ पे मैंने सपोज 100 ml ऑफ वाटर ऐड किया. सेम वाटर मैंने यहाँ पे ऐड किया और सेम ही यहाँ पे ऐड किया. नाउ काइंडली टेल मी, कौन से बीकर में सबसे पहले वाटर फिल होगा और सबसे ज्यादा? ए में. ठीक है.
इट गेट्स फिल्ड एट फर्स्ट, और लूमी में कितना होगा, मीडियम, और क्ले में बहुत कम, स्लो भी होगा और बहुत कम वाटर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज परकोलेशन। बिल्कुल आपको क्लियर हो गया ना, दिस इज एन एक्टिविटी, और इसी के बेस्ड पे आपको एक न्यूमेरिकल भी है और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस भी हैं। न्यूमेरिकल का सुन लो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। न्यूमेरिकल में क्या होता है कि हाउ मच सॉइल कैन परकुलेट, प्लीज राउंड, व्हाट इज द रेट ऑफ परकुलेशन। आपको मैंने रेट का मीनिंग बताया था कभी, क्या होता है? लिसन, ऐसा हो ही नहीं सकता मैंने ना बताया हो। एक मिनट, हाँ जी, गलत, रेट होता है डिवाइडेड बाय टाइम, मोस्टली आपके लेवल पे। जब हमने स्पीड किया था तो स्पीड क्या था, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, डिस्टेंस शुड बी डिवाइडेड बाय टाइम। रेट होता है बेसिकली अप टू योर लेवल, रेट का मीनिंग समझो, डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं रेट ऑफ परकुलेशन की बात कर रही हूँ तो ये भी मतलब यही है, इसका फॉर्मूला भी होगा डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द percolation rate of a soil, please round children, what should be the percolation rate of a soil that will continue tomorrow?